सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई मेन 2025 सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर को मैंने अभी पकड़ रखा है और उसके लगभग 2022-21 के पीवाईक्यू मेंस के हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तय है आना 100%। आपके किसी भी आप कोई भी शिफ्ट दे रहे हो उसमें एक क्वेश्चन आना तय है लगभग, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आप ये मानिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, जिस रिएक्शन इन्होंने बता रखी है ना, वो अलग अलग तरीके से पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रहेगी, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो। और नीट में ये मानो कि ये कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो आप देखिए आराम से क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट टेस्ट विद रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब आपको 5 दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। आपको क्या चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन। मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से। ऑब्वियसली सिंगल चॉइस आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, पहला जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतनी फेमस रिएक्शंस है ना, मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और मैं ये लिखाने भी वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। देखो ये जो आपको देख रहे हैं ना, CuSO4 एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड K4FeCN6 चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनाता है। जी हाँ, बनाता है। क्या होता है उसका कॉम्प्लेक्स? क्या होता है? Cu2FeCN का होल 6, ये होता है। बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। इसके बाद FeCl3 K4CN6, ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए। पता नहीं हम शायद इसको पढ़ाने लग जाते हैं। प्रूशियन ब्लू को कोऑर्डिनेशन में पढ़ाते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ाते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाते हैं, बहुत जगह पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो अगर आपको पता हो प्रूशियन ब्लू का, तो इसका फॉर्मूला बनता है Fe4FeCN का होल 6 थ्राइस 4:3 में होता है। बिल्कुल प्रूशियन ब्लू होता है। प्रूशियन ब्लू होता है, एक टर्न्सफुल ब्लू होता है, उसकी भी बात अभी मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये भी आंसर सही है। आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, ठीक है ना। इस पे आते हैं, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। ये क्या बना रहा है? व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। ये होता है ये K2ZN3FeCN का होल 6 और इसका ट्वाइस। ये आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी बना है। अब मेरे को पता है दिक्कत आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत आएगी, सब कुछ मैं आपको अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये भी आंसर होगा हमारा। अब MgCl2 इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये आपको नहीं बताया जाता, तो सुन लो। MgCl2 कोई रिएक्शन नहीं देता इसके साथ, और ना ही BaCl2 देता है। कि सर आपको कैसे पता, हमको कैसे पता चलेगा? बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी आप जहां पे भी पढ़ रहे हो ना, वहां पे K4FeCN6 और K3FeCN6 की रिएक्शंस आपको आनी ही चाहिए। मैं जब क्लासेज में पढ़ाता हूं तो ये चीज 100% बोलता हूं कि भैया K4FeCN6 K3FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इन दोनों की रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और ये दोनों ही कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाते इससे, ये दोनों MgCl2 और BaCl2। आराम से सुन लो, आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इनके लिए ये ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के कैटायन है। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन पार्ट स्टडी किया हो, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। MgCl2 BaCl2 ग्रुप 5 और 6 के कैटायंस है, तो वो प्रेसिपिटेट कॉमन रिएजेंट नहीं हो। अगर अपन ग्रुप 6 की बात करें ना, तो ग्रुप 6 कैटायन में कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता, इनकी एक एक ही स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। तो हमारे आंसर क्या आ गए? A, B और C। आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं गारंटी देता हूं कि तुमको अगर ये पता होता कि K4FeCN6 और K3FeCN6 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन नहीं होता गलत। ये ऐसे नहीं, क्वेश्चन आने के बाद मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आने से पहले ही ये बहुत फोकस करके पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आ गया D। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं? चलो बात, या फिर अभी बात कर लेते हैं अपन। अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। ये जिंक +2 में है, ये +1 में है, ये +2 में है। अब सर आयरन +2 में कैसे आया? मैं आपको वो भी समझा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे -4 आएगा, और -4 का ट्वाइस कितना हुआ? -8, और -8 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा? +8। देखो +8 है या नहीं है? अरे देखो ना यार, 2 × 1 +2,
प्लस 3 इंटू 6 प्लस 8 आ गया ना, और वहां पे क्या है -4 इंटू 2 -8 हो गया ना चार्ज बैलेंस। ऐसे करना होता है, आराम से देखो। यहाँ पे जो Fe है इसकी तो मैं बात करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, चलिए बात कर लेते हैं पहले। आइए इसी वीडियो में, ये थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना भाई वो तो 5 स्टार का कॉन्सेप्ट है। उसको जेई एडवांस पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है अलग अलग तरीकों से, ठीक है ना। जेई एडवांस का कभी भी क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं होगा, क्वेश्चन तो सेम ही नहीं होगा, ये ध्यान से सुन लेना। वो बिल्कुल नया ही पूछेगा, लेकिन जेई मेंस में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, सुन लो अच्छे से। तो अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ 5 स्टार का टॉपिक है, ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपियों में। और हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में जो भी जनवरी में आने वाला है उसमें भी एक अलग तरीके से क्वेश्चन दिख जाए आपको, ठीक है ना। चलिए आइए, तो मैं सबसे पहले जो रिएक्शंस बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ K4FeCN का होल 6 की। आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना है ना, फोकस के साथ। तो अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो यहां पे मैं सबसे पहले रिएक्शन की बात करता हूं FeCl3 के सॉल्यूशन की, FeCl3 के सॉल्यूशन की। तो FeCl3 का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब यहां पे ये स्पेक्टेटर आयन है Cl-, इसको भूल जाओ, ये किसी का भी सॉल्ट हो सकता है, सिंपल सॉल्ट लिया मैंने। यहां पे बताओ Fe किस में है, +2 में। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसको ऑब्वियसली तुम वो नाम तो लिख ही सकते हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। चलिए अब इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये बनाता है, अभी तो पढ़ा था अपन ने, Fe4, यही तो पूछा था क्वेश्चन ने, FeCN का होल 6 थ्राइस। कौन सा पीपीटी, प्रूशियन, ये सब ये पीपीटी है, ये पीपीटी है, प्रूशियन ब्लू। क्या बोलते हैं इसको, प्रूशियन ब्लू। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, ठीक है ना। चलिए ये जो रेशियो में रहता है वो किस में रहता है, 4:3 में 4:3 में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 इधर आ जाएगा +3 में, और यहाँ पे किस में आ जाएगा, +2 में। अभी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे जो चार्ज जाएगा ना वो -4 जाएगा। आराम से समझने के लिए कोई दिक्कत, अरे क्रिस क्रॉस करना आता है ना, ये 3 यहाँ चल जाएगा, ये 4 यहाँ चल जाएगा, बचपन में करते थे ना क्रिस क्रॉस, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप रिएक्शन करवाते हो इसके साथ FeSO4 सॉल्यूशन के साथ, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लेना। इसमें एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे जो बनने वाला है ना वो ये बनने वाला है Fe2 FeCN का होल 6, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का। अगर आपने इसको एयर में रख दिया तो एयर में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये वापस क्या बना देगा, प्रूशियन ब्लू बना देगा। क्या बना देगा ये वापस, प्रूशियन ब्लू बना देगा। आराम से देखो, ठीक है। अब आप इसमें रेशियो देखें तो 2:1 रेशियो है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा इसमें है +2+2। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे भी +2। यहाँ पे वापस 2 × 2 4 माइनस इधर जाएगा, +2 जाएगी, ठीक है ना। हमको कैसे पता चलेगा, अभी थोड़ी देर रुको, वेट करो, मैं समझाता हूँ कैसे पता लगेगा। अगर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, CuSO4 के सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये सब स्पेक्टेटर आए ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। हम Cu2+ की रिएक्शन करवा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे बनाता है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। क्या बनाता है ये, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। चलिए इसके बाद ZnCl2 सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर K की प्रेजेंस से बता रहे हो तो K2 Zn3 FeCN का होल 6, कौन सा, वाइट और ब्लूइश वाइट, सॉरी, लिखो आप इसको लिखो।
हमें लिख लिया क्या? चलिए अब मैं तुमको एक चीज, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है बट ठीक है, तुम तो इधर ध्यान दो। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कई जगह क्या, मैक्सिमम जगह तुमको पता है क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे बच्चा ये स्पेक्टेटर आया ना, ये सब कैंसिल हो जाते हैं। आप इसको सिंपल है ना, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले ना Zn2+, ध्यान से सुन लेना, फिर तुम बोलोगे सर गलत पढ़ा दिया आपने, है ना। तो कहीं आपको केवल Zn2+ लिखा हुआ मिले ना, तो आपको मैक्सिमम जगह आपको ये देखने को मिलेगा Zn2FeCN का होल 6। ये भी वाइट, ब्लूइश वाइट पीपीटी है, ठीक है, ये भी वाइट पीपीटी है। तो बिल्कुल गलत मत करके आना, ध्यान से सुन लो। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसी का सही होगा। ये दोनों ही सही है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको ये देखने को मिलेगा Zn2FeCN का होल 6, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक आता है CdNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन, कैडमियम। कैडमियम में क्या होता है? कैडमियम में ब्लूइश वाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है कैडमियम में? ब्लूइश वाइट पीपीटी। सब में पीपीटी तो बन रहा है। ये जो मैंने लिखा है ना भाई सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत आती है ना, मैं आपको बता देता हूं एक चीज। कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 था, कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 था, हर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 है। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, हर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? +2 है। बिल्कुल आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हर किसी आप बोल रहे थे ना सर इसमें हमको कैसे पता चलेगा इसके अंदर +2 है? +2 कैसे बनानी है? उसमें -4 चार्ज आना चाहिए जब जाके +2 बनेगी। है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको +2 बनाना है तो यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए? -4 आना चाहिए ना यार। अब इतनी देर से ही समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो अंदर सब में क्या है? +2 है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप रेशियो देखें, यहाँ पे भी 2:1 रेशियो है, यहाँ पे आप रेशियो देखें तो 2:1 है, यहाँ पे आप रेशियो देखें तो 2:1 है। सर ये रेशियो कैसे बता रहे हो? अरे बेटा ये 4 है ना, ये 3 है ना, 4:3। समझ में आ गया? अब मैं ऐसे ही आपको रिएक्शंस बताने वाला हूँ, किसकी? K3FeCN6 की। आइए तो यहाँ पे K4 की जगह मेरे को क्या कर देना है? K3, ठीक है ना। और ये मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आइए रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है बच्चा। देखिए आराम से। तो पहला FeCl3 सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर अपन रिएक्शन कराते हैं तो देखो ये बनता है 1:1 में बनता है इसमें 1:1 में। अब देखो यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी +3 है, और ये होता है रेड ब्लड कलरेशन। इस पे पीपीटी नहीं बनता, सुन लो अच्छे से, रेड ब्लड कलर। पीपीटी नहीं लिखा है मैंने, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर आप ये लेते हो तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है Fe3, और ये बच्चों ने बहुत सुना भी रहता है, लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। उस कंफ्यूजन का इलाज मेरे पास है, आइए। सॉरी। तो इसको बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू, प्रेसिपिटेट है। एक प्रूशियन ब्लू था, एक टर्नबुल ब्लू है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट +3 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट +2 है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Cu3FeCN का होल ट्वाइस। यहाँ पे भी जो रेशियो आया वो कितना है? 3:2। यहाँ पे जो रेशियो आया 3:2, यहाँ पे जो रेशियो आएगा 3:2। यहाँ पे भी आयरन +3 में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयरन +3 में ही है वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें 3:2 आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे इस कलर का जो प्रेसिपिटेट आता है वो आता है ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट आता है बच्चा? ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है ना। आराम से सुन लो। इसके बाद यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनता, नो पीपीटी। यहाँ पे भी कोई पीपीटी नहीं बनता। ये जो फंडे चलते हैं ना वो KSP के बेस पे चलते हैं। यहाँ पे जो KSP होता है ना,
वो आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो KSP होता है वो किससे ज़्यादा होता है? आयनिक प्रोडक्ट से। तो प्रेसिपिटेट का नहीं होगा ना फॉर्मेशन। अरे पढ़ रखा है तुमने यार, QIP और KSP आयनिक इक्विलिब्रियम याद करो। और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी KSP किससे ज़्यादा होता है? आयनिक प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट से नोट करो इसको। चलो लिख लिया? तो ये आपकी रिएक्शंस थी, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे भी +2 में ही है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लेना, गलती मत करके आ जाना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो ये आपका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई रिएक्शन हो नहीं रही, यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ अच्छे से सुन लेना, एक प्रूशियन ब्लू होता है, एक टर्न्सबुल ब्लू होता है। टर्न्सबुल ब्लू देख लो किसकी रिएक्शन से बनता है, और जो प्रूशियन ब्लू था वो K4FeCN6 और FeCl3 के सॉल्यूशन से बन रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।